हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टेली। तो टेली क्या है? टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी दोनों को मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स मतलब आप जो भी पैसे का लेन देन करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका हिसाब रखना है अकाउंट्स। और इन्वेंटरी क्या होता है? आपका स्टॉक मैनेजमेंट, जो भी आपका स्टॉक होगा, सेल परचेस होगा, उसको हम बोलते हैं इन्वेंटरी। तो इन्वेंटरी मतलब आप इजीली समझ सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट। अकाउंट्स मतलब आपका जो मनी मैनेजमेंट, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो कौन सा कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा आपको? अगर मान लीजिए आपका शॉप है तो आपको ये एग्जांपल से समझना होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है, तो आपका अगर ग्रोसरी स्टोर है तो आप उसमें क्या करेंगे? उसमें क्या क्या होता है? उसमें सेल होता है, परचेस होता है, किसी से रिसीव करना पड़ता है पैसा, किसी को पेमेंट करना पड़ता है, बैंक में भी आपका ट्रांजेक्शन होता है। तो सारा कुछ उसमें होता है ग्रोसरी स्टोर में, या किसी भी स्टोर में, फार्मेसी में, कोई कहीं पे भी आपका बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है? सेल परचेस भी होता है, इसमें स्टॉक मैनेजमेंट भी होता है। तो इसमें अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी दोनों की जरूरत पड़ेगा। और मान लीजिए आपका एक ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर है, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो आपसे पैसे रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल पे देते, हाउस रेंट देते। तो ये क्या हो गया? आप पेमेंट एंड रिसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी सेल परचेस नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको इन्वेंटरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ओनली अकाउंट्स मैनेजमेंट करना होगा। और अगर आपका कोई शॉप है जहाँ पे सेल एंड परचेस होता है और उसके साथ साथ तो पेमेंट रिसीव तो होगा ही होगा, तो वहाँ पे आपको अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी दोनों की ज़रूरत है। तो आपको समझ में आ गया अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी क्या होता है। तो अब उसमें से आपको कुछ चीज़ें, आपको बेसिक जो कुछ चीज़ें आपको समझना होगा। जैसे कैपिटल क्या है, एसेट क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, उसके बाद एसेट में टेंजिबल एसेट क्या है, इंटेंजिबल एसेट क्या है। तो बहुत सारे आपको चीज़ें, न्यू न्यू वर्ड आपको सुनने को मिलेगा अगर आप आर्ट्स के बैकग्राउंड से। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ चीज़ें को अच्छे से समझना होगा। पहले आपको ये समझना होगा कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल समझना होगा। कैपिटल मतलब, कैपिटल तो हम सब सुनते हैं। तो कैपिटल मतलब, कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो एसेट क्या है और लाइबिलिटीज क्या है? एसेट मतलब, इसको आप इजीली समझ सकते हैं, आपके घर में जितना भी सामान है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कंप्यूटर है, टीवी है, फ्रिज है, फर्नीचर, जो भी कुछ है, वो सारा सामान जो है उसको हम इस लैंग्वेज में, जो अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में, हम उसको एसेट बोलते हैं। तो एसेट मतलब, मान लीजिए आपके पास जितना भी सामान है, आपने कैलकुलेट कर लिया, आपके पास टीवी है, फ्रिज है, बाइक है, आपके पास कार है, बिल्डिंग है, सब कुछ जो भी है वो हो गया एसेट। तो आपने कैलकुलेट कर लिया, आपके पास 10 लाख का एसेट है, सामान है आपके घर में, एसेट है। उसके बाद लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज मतलब आपने कैलकुलेट किया, आपको उसको इतना पैसा देना है, 10,000 देना है, उसको 20,000 देना है, उसको 5,000 देना है, बैंक से लोन लिया था, अभी भी 1 लाख देना बाकी रह गया। तो सब मिला के देख रहे हैं, आपको अभी भी जैसे 5 लाख रुपए मार्केट में लोगों को देना बाकी है, लोगों को, बैंक को, किसी को भी। तो ये हो गया लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब ऋण, आपका कितना ऋण है मार्केट में। तो एसेट मतलब आपके पास कितना सामान है, कितना प्रॉपर्टी है, वो सब हो गया एसेट। तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज करेंगे तो आपका कैपिटल निकल जाएगा। मतलब एसेट आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, और लाइबिलिटीज मतलब आपका कितना ऋण है, और आपके सामान से आपका ऋण जो है माइनस करेंगे, मतलब अमाउंट को माइनस करेंगे, तो आपका कैपिटल निकल जाएगा। मतलब क्या है? आप मान लीजिए आपके पास 10 लाख का सामान है, आपने सब बेच के 10 लाख कलेक्ट कर लिया, और आपको मार्केट में लोगों को कितना देना है? 5 लाख देना है, 5 लाख। तो आपने क्या किया? 10 लाख सब सामान बेच दिया आपने, और उसमें से 10 लाख आपका कैश हो गया। अब उसमें से 5 लाख आपने लोगों को दे दिया, और आपके पास बचा कितना? 5 लाख। तो ये जो 5 लाख है, इसमें किसी का राइट नहीं है, ये पूरा आपका ही है, इसमें किसी का राइट नहीं है। तो वो हो गया आपका कैपिटल। तो कैपिटल को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं कैपिटल। तो आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल क्या है। तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। तो किसी के पास आप देखेंगे, आप उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ का बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी, मान लीजिए 2 करोड़ का उसका प्रॉपर्टी है, बहुत सारा वो मतलब देखने में बहुत सारा है, लेकिन उसका क्या है? बैंक में 1 करोड़ का लोन है लोगों के पास। तो आप देखिए उसके पास एसेट कितने का है? एसेट मान लीजिए उसके पास 2 करोड़ का है किसी के पास, लेकिन उसका बैंक लोन है 3 करोड़ का। तो क्या हो गया? तो उसका तो कैपिटल जीरो है। जिसके पास 10,000 होगा खुद का पैसा, वो भी उससे अमीर है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कैपिटल मतलब खुद का पैसा, जिसके पास मतलब सिर्फ एसेट देखने से नहीं होगा, किसी के पास कितना एसेट है, उसके पास कार है, उसके पास बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ये सब देखने से वो अमीर नहीं होता है। उसका मतलब उसका खुद का कितना है, मतलब उसका बैंक लोन अगर हो गया 2 करोड़ का, और उसका सारा सामान बेच के भी उसका 2 करोड़ नहीं हो रहा है, तो वो तो जिसके पास 1,000 होगा वो भी उससे अमीर होगा। तो वही होता है। तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल।
तो ये आपको समझ में आ गया एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है और कैपिटल क्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे गुड्स क्या है, उसके बाद डेटोर क्या है, क्रेडिटोर क्या है, और भी बहुत कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।